दोस्तों आज मैं आपको वॉइस के बारे में पढ़ाती हूँ। वॉइस को हम वर्ब भी कहते हैं। वॉइस को आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि वॉइस को वर्ब भी कहते हैं, पर वॉइस जो होती है वो वर्ब भी होती है। मैं बताती हूँ। वॉइस दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। राहुल प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट इज प्लेड बाई राहुल। एग्जाम्पल से जानते हैं कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। ये राहुल सब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जब पैसिव होता है, पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना है बाई राहुल। जब सब्जेक्ट काम करता है, जब सब्जेक्ट काम खुद करता है तब टेंस एक्टिव में होता है। जब सब्जेक्ट खुद काम करता है तब टेंस हमारा एक्टिव में होता है। प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे क्रिकेट खेलता है कौन? राहुल। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा टेंस एक्टिव वॉइस में है। क्रिकेट इज प्लेड बाई राहुल। अब क्रिकेट खेला गया है, क्रिकेट खेला जाता है, किसके द्वारा खेला जाता है? तो कोई तो खेलेगा, तो जो खेलेगा वही होगा हमारा पैसिव वॉइस में। बाई राहुल किसके द्वारा खेला गया? राहुल के। जब सब्जेक्ट काम को करवाता है, अब यहाँ पे काम किया गया है पर जो व्यक्ति करता है उसी को हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट काम को करवाता है किसी के द्वारा तो जिसके द्वारा करवाया गया है वो होगा पैसिव में। किस में होगा? पैसिव में। तो यहाँ पे जो वर्ब है इसने काम को करवाया है, जिसके द्वारा करवाया है उसे बोलेंगे पैसिव वॉइस। तब यहाँ पे ये कौन सा है? ये पैसिव में है। राहुल प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट इज प्लेड बाई राहुल। राहुल प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाई राहुल। अब आप ये याद रखना कि जब भी बी की फॉर्म दिखाई दे थर्ड फॉर्म के साथ में, जब बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म के साथ में दिखाई दे तब क्या होगा वहाँ पे? तब वो पैसिव वॉइस में होगा। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, वी, वीन, है ना, वीइंग, ये सब बी की फॉर्म है। और जब जब ये कभी थर्ड फॉर्म के साथ में दिखाई दें तब हमें तुरंत ही पहचान लेना है कि यहाँ पे पैसिव वॉइस है, यहाँ पे पैसिव वॉइस है। ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते, ऐसी वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते उनका पैसिव नहीं बनता। किसका? वर्ब का। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव नहीं बनेगा। ऐसी वर्ब को हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। जिनको ऑब्जेक्ट नहीं होते उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब आप कहोगे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव। तो ध्यान रखना, ट्रांजिटिव वर्ब वह है जो हमेशा ऑब्जेक्ट लेके आएगा, और ऑब्जेक्ट जिसका भी होगा उसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के हम कभी भी पैसिव वॉइस को नहीं बना सकते। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ये कभी भी अपना ऑब्जेक्ट लेके नहीं आता है, और जब किसी को ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब हम वॉइस को नहीं बना सकते हैं। ही एट मैंगोज। पहचानो कि कैसे कौन सी ट्रांजिटिव है कौन सी इंट्रांजिटिव है। ये वर्ब है और वर्ब के बाद में मैंगोज है ऑब्जेक्ट, तो ये हमारी वर्ब कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लाती है। आई लाइक यू, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये भी कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। इनका हम पैसिव बना सकते हैं। आई एम गोइंग टू लंदन। देखो यहाँ पे ये वर्ब है गोइंग, इसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे टू है, टू के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है लंदन, तो ये टू का ऑब्जेक्ट हुआ ना कि वर्ब का। वर्ब का ऑब्जेक्ट इसके जस्ट बाद होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो ये वर्ब है इंट्रांजिटिव। वॉक यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे स्लोली एडवर्ब है। देखो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ये भी कौन सी? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट किसका बनाएंगे? अब हमारे लिए पैसिव बनाने के लिए
ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट कैसे बनेगा, और जब सब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करना है। आई का मी कर देंगे, वी का पैसिव बनाते टाइम अस, यू का यू रहने देते हैं, ही का हिम कर देंगे, सी का हर, इट का इट, दे का देम। हमेशा याद रखना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है पैसिव बनाते समय। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है देखते हैं। ये है एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। ऐसे समझो जब B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस दे रखा होगा तब इज एम आर लगा के प्लस B3 लगाएंगे। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। इज एम आर B1 प्लस ING होगा तो इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अभी मैं इसको वन बाई वन करके समझाऊंगी, रूल भी बार बार लिखवाऊंगी आपको मैं और एग्जाम्पल भी दूंगी। अभी मैंने बस ऐसे ही बताया। ये हैज हैव प्लस B3 होगा तब हैज हैव प्लस बीन लगाकर V3 बनाएंगे। वॉज वर प्लस बीइंग होगा तो वॉज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, वहाँ पे वॉज वर प्लस B3 लगाएंगे। जब हैड प्लस B3 होगा तो हैड बीन प्लस B3। बिल या सेल B1 तो बिल सेल प्लस B लगाना है, V3 लगाना है। B3 सब में लगेगा पैसिव वॉइस में। बिल या सेल हैव होगा तो प्लस B3, फिर बिल सेल हैव प्लस बीन प्लस V3 लगाना है। मॉडल वर्ब आ जाएंगी, उनके साथ हमेशा B1 की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, B1 आता है तो मॉडल वर्ब लगाने के बाद में B फिर B3 लगाना है। अब आप इस चीज़ को देखिए मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं। कैन, कुड, मे, माइट, है ना, मस्ट, शुड, वुड, आउट टू, ये सब होती है मॉडल वर्ब। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाती हूँ, पैसिव बनाते टाइम थर्ड फॉर्म लगाना है। अब देखते हैं हम शुरू से वन बाय वन करके सेंटेंस। देखो सेंटेंस देखते हैं। B1 प्लस ऐसे यस दे रखा है, इसे करना है इज एम आर प्लस B3 में चेंज। इसका रूल है ऑब्जेक्ट लेना है फिर इज एम आर लेना है, V3 फिर वाई फिर सब्जेक्ट। ये है रूल पैसिव का। आई राइट आ लेटर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट ए लेटर है, ऑब्जेक्ट ए लेटर हमने लगा दिया। ए लेटर अकेला है तो इज लगाएंगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, रिटन लगा दी। बाई लगाना है, बाई लगा दिया। मैंने पहले बताया था आई को किस में चेंज करना है, मी में, तो मी में चेंज कर देंगे और ये हमारा पैसिव वॉइस में हो गया। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। माई फादर टीच हिंदी, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, तो ऑब्जेक्ट लगा दो सबसे पहले हिंदी, फिर इसमें से इज एम आर लगाओ, इज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर थर्ड फॉर्म लगाना है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद में बाई लगाना है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, तो माई फादर लगाना है। ध्यान से देखो कि इसमें रूल है ऑब्जेक्ट जब B1 प्लस ऐसे यस आ जाए तब कौन सा रूल लगाना है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस B3 बाई और सब्जेक्ट। देखो इसमें है ना, माई फादर टीच हिंदी, हिंदी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ले लिया, इज एम आर में से इज ले लिया, B3 ले ली, बाई ले लिया, माई फादर सब्जेक्ट ले लिया। ऐसे इसमें आई राइट अ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ए लेटर, इज अकेला है तो इज, B3 रिटन, फिर बाई और सब्जेक्ट। ऐसे करके हमें पैसिव वॉइस बना देनी है सबकी। ये रूल हमें अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा रूल देखते हैं। जब इज एम आर B1 प्लस ING होगा तो उसे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर बीइंग प्लस V3 वाई और सब्जेक्ट में चेंज करना है।
दिख रहा है यहाँ पे आपको, देखो। जैसे राधिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट ले लिया हमने। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए सॉन्ग। फिर राधिका के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग देखना। ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हमें इज एम आर लेना है, तो ए सॉन्ग अकेला है, इज लेंगे यहाँ पे। फिर क्या लेना है, वीइंग, वीइंग ले लिया। उसके बाद में वी थ्री ले ली, संग, SUNG संग। फिर बाई लेना है, बाई ले लिया। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा राधिका, इधर आके राधिका ही रहेगा, नाम चेंज नहीं करते हैं। अब हैज़, हैव प्लस V3 दिखाई दे, तब ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट में चेंज करना है। देखो, यू हैव ड्रंक द कॉफ़ी, सबसे पहले कॉफ़ी क्या है हमारा, द कॉफ़ी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेंगे द कॉफ़ी। फिर क्या लगाना, हैज या हैव। अब द कॉफ़ी है, अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे, हैज। उसके बाद में बीन, बीन लगा दिया। V3 जो फॉर्म है वही फॉर्म रखना है, थर्ड फॉर्म। फिर बाय, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यू इधर आके यू ही रहेगा, ये पैसिव वॉइस में बन गया। दूसरा देखते हैं, ही हैज वॉश्ड द प्लेट्स, उसने प्लेट्स धो ली हैं, यह वह प्लेट धो चुका है। देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लेट्स, प्लेट्स बहुत सारी हैं इसलिए हैव लगाएंगे। फिर बीन लगाएंगे, V3 लगाना है, वॉश्ड। फिर बाई, ही का हेम कर देंगे यहाँ पे हम। दूसरा रूल देखते हैं, दूसरा रूल क्या कहता है, जब जब B2 दिखाई दे आपको, V2 का मतलब सेकंड फॉर्म, तब उसे किस में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट में। जैसे सी स्टोल माई बुक, उसने मेरी बुक चुरा ली। सी स्टोल माई बुक पास्ट का है। देखते ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, माई बुक, पहले ऑब्जेक्ट लेना है फिर वॉज या वर्ब लेना है। अब माई बुक अकेली है ना, तो वॉज लगाएंगे, सिंगुलर है। V3 लगा दो, स्टोल, स्टोलन, सॉरी स्टोल की स्टोलन हो जाती है। बाई लगाना है, वाई लगा दिया। सब्जेक्ट लगा दो, सी है, सी का क्या हो जाता है, हर, पैसिव वॉइस बन गया इसका भी। आई रॉट अ लेटर, ऑब्जेक्ट देखो, अ लेटर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, इससे सब्जेक्ट बनाना है, तो ए लेटर है ना। फिर क्या लगाना है, ये लेटर कैसा है, अकेला है, तो बाज लगाना है। फिर V3 रिटन, फिर वाई, फिर सब्जेक्ट का आई का मी लगाना है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं आगे, नेक्स्ट पाँचवा क्या है, वॉज, वर प्लस B1 और ING दिखाई दे, तब ऑब्जेक्ट प्लस वॉज, वर और बीइंग लगाना है। ध्यान रखना, जिसमें ING होगा उसमें बीइंग लगाना ही लगाना है। फिर V3 प्लस बाय और सब्जेक्ट। जैसे द गर्ल्स वर प्लेइंग हॉकी, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा हॉकी है, तो हॉकी लेंगे। उसके बाद में बाज या वर, हॉकी के साथ में बाज लगेगा। फिर बीइंग लगाना है, बीइंग लगा दिया, थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर बाय, गर्ल्स है ना, तो गर्ल्स का गर्ल्स सब्जेक्ट। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइस, अ नॉइस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ले लिया। फिर वॉज लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर बन गया तो वॉज लेंगे। मेकिंग है ना, तो बीइंग, इसकी थर्ड फॉर्म मेड, वाई द चिल्ड्रन। ऐसे ही हैड प्लस V3 दे रखा हो, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट में चेंज करना है। देखो, आई हैड ईटन द फूड, ऑब्जेक्ट है हमारा द फूड ले लिया। हैड लेंगे इसके साथ में हमेशा हैड बीन ही लेना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। द हैड बीन, उसके बाद में V3 ईटन, फिर क्या लगाना है, बाय, और यहाँ पे हमारा आई सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, मी।